कासगंज जनपद के अमापुर कस्बे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार पहली नज़र में मामला पति द्वारा पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद आत्महत्या करने का प्रतीत हो रहा है। मामले की जानकारी देते हुए कासगंज की एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि शाम करीब 6:30 बजे सूचना मिली थी कि अमापुर कस्बे में एक मकान के अंदर कई लोगों के शव पड़े हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। एसपी ने बताया कि घर के मुख्य गेट पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। जब उसे हटाकर अंदर देखा गया तो सत्यवीर का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। वहीं कमरे के अंदर उसकी पत्नी रामश्री और 3 बच्चों के शव पड़े हुए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पत्नी रामश्री के गले पर कट का निशान है। घर के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे और किसी बाहरी व्यक्ति के जबरन प्रवेश के कोई सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस के अनुसार शवों से दुर्गंध आ रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये घटना 1 या 2 दिन पहले हुई है। बताया गया है कि सत्यवीर पिछले करीब 5 साल से इस मकान में किराए पर रह रहा था। वो अपने परिवार के साथ मकान के पीछे के हिस्से में रहता था और आगे के हिस्से में वेल्डिंग की दुकान चलाता था। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। एसपी अंकिता शर्मा ने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की गहन जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के सही कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। पुष्पेंद्र सिंह नाम। सर, ये जो सत्यवीर ने फांसी लगाई है, बताया जा रहा है 4 परिवार के लोगों की हत्या करके फांसी लगाई है। आप यहाँ सबसे पहले पहुँचने वालों में क्या आपने देखा, क्या महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है? गेट दोनों तरफ से बंद थे अंदर से जी, और अंदर जो घटना हुई है 2-4 दिन पहले महसूस होती है जी। और ये वेल्डिंग का काम करते थे यहाँ पर, काफ़ी अच्छे परिवार में रहते थे, अपने परिवार में 4-5 साल से बराबर सुख शांति से रहते हैं। पर ये नहीं महसूस होता कि इन्होंने ऐसी घटना की क्यों। तो इसी प्रेमिसेस में रहते थे, यहीं वेल्डिंग की दुकान चलाते थे? हाँ, यहीं वेल्डिंग की दुकान करते थे और किराए पर ये 4-5 साल से रहते हैं यहाँ पर किराए। उसी में रहते थे? ये परिवार उसी दुकान में रहता था अंदर। तो कैसे, अब पुलिस क्या कह रही है, क्या मान के चल रही है? पुलिस को मानना है कि हत्या नहीं है, आत्महत्या की है जिसने सत्यवीर ने, उसी के साथ साथ में अपने बच्चों का भी उसने गला घोटा, जैसे भी दिखता है ऐसे अंदर महसूस होता है। और एक आध लोगों को पहुंचे हैं, उनकी डेड बॉडीज मिली हैं एक मकान में। क्या है ये पूरा मामला? अमापुर में देखिए, थाना अमापुर के कस्बा अमापुर में लगभग 6:30 बजे स्थानीय पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ दुकान में श्यामवीर और सत्यवीर, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो अपने परिवार सहित यहाँ रहता था और 2-3 दिन से वो और उसका परिवार यहाँ बाहर नहीं आए हैं। स्थानीय पुलिस यहाँ मौके पर आई और उस परिसर में पीछे जो जाली का दरवाज़ा है उस पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। उसको फाड़कर जब देखा तो देखा गया कि अंदर श्यामवीर का मृत शव फंदे पर लटका हुआ है और बाहर से देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ और शव बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जो परिसर है उसमें आगे एक शटर है और पीछे एक दरवाज़ा है, दोनों अंदर से बंद थे। कोई फोर्स्ड एंट्री के साइंस नहीं है। मौके पर 5 शव बरामद हुए हैं, जिसमें से कि एक श्यामवीर उर्फ सत्यवीर का है और बाकी 4 शव, एक उसकी पत्नी और बाकी 3 उसके बच्चों का है। सभी शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि श्यामवीर के द्वारा ही ये पूरी घटना की गई है और उसके बाद उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है। पर इसमें आगे भी और इन्वेस्टिगेशन सभी पहलुओं को संज्ञान में लेकर किया जा रहा है। सभी शवों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा जा चुका है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर की जा रही है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर मौजूद है। बहुत सारे सैंपल्स भी मौके से कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। मैडम रामश्री जो है, रामश्री के गले में कट का निशान है, तो क्या लगता है कि हत्या की गई है? जी, जो श्यामवीर की पत्नी है उसके गले पर एक घाव है, जिसको आगे पोस्टमार्टम के माध्यम से देखा जाएगा कि उसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। तो ये हत्या है, आत्महत्या है, क्या है 4 लोगों की? जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि श्यामवीर के द्वारा अपने बाकी परिजनों को मारकर खुद आत्महत्या कर ली गई, परंतु फिर भी इसमें आगे हर पहलू पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि मौके पर कोई फोर्स्ड एंट्री के साइंस नहीं है। दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे और स्थानीय पुलिस के द्वारा वीडियोग्राफी के अंदर ही ताला तोड़कर अंदर एंट्री की गई है और पूरे इन्वेस्टिगेशन का, पूरे सीन ऑफ क्राइम का
वीडियोग्राफी भी हुई है। कोई सुसाइड नोट वगैरह या जो बच्चों व्यक्ति है वो यहाँ पर पिछले 5-6 साल से किराए पर ये दुकान चला रहा था। आगे वो उसमें वेल्डिंग का काम करता था और पीछे वो सपरिवार इसमें रहता था। सबों में दुर्गंध आ रही थी, तो क्या ये 1-2 दिन पहले की घटना है? जी एग्जैक्टली तो पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा पाएगा कि घटना का सही समय क्या है, पर फिर भी लग रहा है कि घटना कुछ समय पुरानी है। मैडम कर्ज को लेकर भी कोई एंगल निकल के आ रहा है सामने क्या? अभी इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू। ठीक है, बहुत ठीक है। पहुंचे हैं 5 लोगों की मौत का मामला था, क्या कुछ मामला रहा? ये थाना अमापुर है कासगंज में। यहाँ पे 5 लोगों के मृत्यु की सूचना मिली थी और जिसमें एक मेल है और उनकी पत्नी है, साथ में 3 बच्चे भी हैं। घटनास्थल देख के प्रथम दृष्टया ये लगा कि सुसाइड का प्रकरण है, चूँकि ताला अंदर से लगा हुआ था, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी इसमें, और जो शव की परिस्थितियां हैं उससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये सुसाइड का प्रकरण है। जो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन है वो आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त होगी। जो यहाँ पे आम चर्चा है, जैसा लोगों से बात हुआ कि इसके पीछे आर्थिक तंगी एक वजह हो सकती है। ये छोटी सी एक दुकान चलाते थे, किराए पे ले रखा था। इनके घर वालों से संपर्क हुआ है, बॉडी ऑलरेडी पंचायतनामा वगैरह हो करके चली गई है पोस्टमार्टम। घर वालों से संपर्क में है, वो जैसा चाहेंगे अगर चीज़ें उस तरह से की जाएंगी, और इसमें जो विस्तृत जांच है वो भी पुलिस अपने स्तर से कर रही है। जो यहाँ पे और चीज़ें मिली हैं, फॉरेंसिक एविडेंस जो भी हमें मिले हैं उसको भी एग्जामिनेशन के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। थैंक यू।